पिछले 18 घंटों से चर्चा में है। ये वीडियो है यमुना की सफाई का। दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही यमुना में सफाई वाली मशीन उतर गई है। हालांकि एलजी ऑफिस ने कहा कि यमुना की ये सफाई पहले से ही की जा रही है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली को नई सरकार मिलने जा रही है और उससे पहले पूरा देश कह रहा है, हे यमुना मैया, क्या दिल्ली की आस पूरी होगी? यमुना की स्वच्छता का ब्लूप्रिंट क्या है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के कमिटमेंट के मुताबिक यमुना में सफाई का मिशन शुरू हो गया? दिल्ली से आई ये तस्वीरें तो इसी बात की तस्दीक कर रही। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद यमुना नदी के सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। यमुना नदी को साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें उतार दी गई। ये तस्वीरें एलजी दफ्तर की ओर से शेयर की गई हैं, जिसमें ट्रैश स्किमर, वीड हार्वेस्टर और एक ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट से यमुना की सफाई होते हुए देखा जा सकता है। यमुना की गंदगी, यमुना की सफाई, जो कि दिल्ली चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। अब जब दिल्ली में नई सरकार बन रही है तो उस बीच में यमुना पर सबसे पहले सफाई अभियान शुरू किया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती चलूं। कश्मीरी गेट के पास हम यमुना के उस घाट पर मौजूद हैं। वासुदेव घाट है ये, जहां पर सफाई के लिए आप देख सकते हैं कि एहतियातन कदम उठाते हुए एक साफ तौर पर मुहिम जो है वो शुरू की गई है। आपको बता दें कि जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे उस समय भी भाजपा द्वारा खास तौर पर यह कहा गया था कि सबसे पहले सत्ता बनाने पर, सत्ता स्थापित करने पर वो यमुना की सफाई से काम शुरू करेंगे। दिल्ली के एलजी ऑफिस का ये ट्वीट देखिए, जिसमें कहा गया है कि यमुना की सफाई के लिए एक 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले यमुना नदी की धारा में कचरा और गाद को हटाया जाएगा। स्टेप 2 में नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट ड्रेन और दूसरे प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। तीसरे स्टेज में मौजूदा एसटीपी पर उनकी क्षमता और आउटपुट के संदर्भ में दैनिक निगरानी की जाएगी और चौथे चरण में निर्माण के संदर्भ में एक समयबद्ध योजना लगभग 400 एमजीडी सीवर के उपचार की वास्तविक कमी को पूरा करने के लिए नए एसटीपी, डीएसटीपी आदि लगाए जाएंगे। आपको याद होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी वादों में यह मुद्दा बहुत अहम तौर पर शामिल था। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने का संकल्प तो है, और उसकी सिद्धि का ब्लूप्रिंट क्या है, इन तस्वीरों से यह भी सामने आ गया है। दिल्ली चुनाव 2025 का बीजेपी का घोषणा पत्र ऐलान करता है कि गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवरफ्रंट बनाया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट नरेंद्र मोदी की एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसकी मिसालें दी जाती हैं। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब अहमदाबाद में साबरमती नदी उसी तरह शहरी कुव्यवस्था का शिकार थी जिस तरह आज दिल्ली में यमुना है। इसीलिए दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद यमुना पर नरेंद्र मोदी के वादे पर यकीन बढ़ गया है। मां यमुना को के प्रदूषण को कम करना भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी होगी, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, यमुना को तो हम साफ करके रहेंगे ताकि मां यमुना स्वच्छ रूप से अविरल बहती रहे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में यमुना की स्वच्छता कोई नया विषय हो। अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे यमुना की सफाई पर 8,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन दिल्ली में यमुना साफ नहीं हुई। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि जब 2025 का दिल्ली चुनाव अपने चरम पर था, तब यमुना में सियासत की गंदगी भी कुछ इस कदर उड़ेली गई कि दिल्ली में आने वाली यमुना में हरियाणा से जहर मिलाने का आरोप तक उछला। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है।
हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। इस आरोप को काटने के लिए हरियाणा में यमुना के पानी से आचमन करके दिखाया गया। अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। दिल्ली अपना फैसला सुना चुकी। नई सरकार अब किसी भी दिन बन सकती। नई सरकार की पहली कैबिनेट क्या यमुना पर कोई फैसला करेगी, ये सवाल लाख टके का है। लेकिन उससे पहले ही यमुना को साफ करने का मिशन शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना 52 किलोमीटर तक फैली है और 15 विधानसभाओं के छोरों को छूती। इसीलिए दिल्ली में यमुना स्वच्छता सिर्फ संस्कृति को गौरवान्वित करने का मसला भर नहीं है, ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और इस लाइफलाइन को सबसे ज्यादा दूषित शहरी कचरे ने किया है। दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 21 प्लांट से यमुना में मिलने वाला पानी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए जरूरी बातों में सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गिरने वाले वेस्ट पर सही उपाय करने की जरूरत है। बीजेपी के दिल्ली चुनाव के मैनिफेस्टो में क्लीन एंड ग्रीन दिल्ली के चैप्टर में इसके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। और यमुना का जो पानी गंदा हो रहा है उसके अंदर 90% जो वहाँ का सीवेज है या जो इंडस्ट्री है उसका जो पानी आ रहा है, जो कचरा डाल रहे हैं लोग, उसकी वजह से उसका पानी जो सिटी का एरिया होता है उसके अंदर उस स्टेट का अधिकार है। अभी नई सरकार अगर बनेगी तो उसके अंदर मुझे लगता है पूरी स्पीड के साथ काम होगा। दिल्ली में यमुना को स्वच्छ करने का वादा अरविंद केजरीवाल का भी था। अरविंद केजरीवाल ने यमुना को स्वच्छ करने की डेडलाइन कई बार दी। यमुना की स्वच्छता को वो अपनी राजनीति के कमिटमेंट से जोड़ते रहते थे। अब यमुना में आज छठ है, लोग 3 दिन से आप भी देख रहे होंगे, अगर आपने टेलीविजन देखा होगा, हर चैनल पे यमुना का जो पानी है उसमें फोम नजर आ रही है, लोग डुबकी ले रहे हैं। हैजार्डस पॉइजनस अमोनिया वाला पानी है। अब वो किसकी गलती है? नविका जी, यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। यमुना पर ऐसे बड़बोलों के बावजूद जमीनी सच्चाई नहीं बदलने से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का भरोसा खोया। जबकि केंद्र सरकार के नमामि गंगे योजना के तहत यमुना एक्शन प्लान पर भी 2018 से 23 के बीच दिल्ली जल बोर्ड को 1200 करोड़ से ऊपर का फंड मिला। अब याद कीजिए कि किस तरह पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार में यमुना स्वच्छता पर खींचतान मचती रहती थी। दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के पास मौके ही मौके थे। केजरीवाल सरकार में जल मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने यमुना को साफ करने की डेडलाइन 2023 रखी थी। बाद में उसे अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाकर 2025 किया। लेकिन यमुना सफाई पर आम आदमी पार्टी की सरकार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। बीजेपी दिल्ली के लोगों से वादा करके आई है कि नई सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा सत्र में एक एसआईटी का गठन करेंगे जो इस बात की तफ्तीश करेगी कि हजारों करोड़ खर्च होने के बावजूद यमुना साफ क्यों नहीं हुई। उधर जब बीजेपी के पास यमुना को साफ करने का एक अच्छा मौका है,
तो ये भी अहम है कि मार्च 2024 से ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की पहल से दिल्ली के घाट पर यमुना आरती हो रही है। वैसे तो दिल्ली में यमुना के पश्चिमी किनारे पर बने वासुदेव घाट की आरती वैसा दृश्य उपस्थित नहीं करती जैसा वाराणसी, हरिद्वार या अयोध्या में होता है, लेकिन यह प्रयास यमुना को मां बनाने की भारतीय सोच का संदेश देने के लिए जरूरी है। यमुना पर दिल्ली की नई सरकार जरूरी एक्शन लेती है तो यमुना की तस्वीर बदल सकती है। जहां बीजेपी ने वार्षिक यमुना महोत्सव बनाने का दावा किया है, तो यमुना के किनारे जैव विविधता को बढ़ाने के लिए हरित पट्टी, वेटलैंड और रिवर बैंक बफर जोन बनाने का लक्ष्य भी रखा है। बीजेपी की आने वाली नई सरकार ने अगर दिल्ली में यमुना को नया जीवन दिया तो यह पूरी दिल्ली को नया जीवन देने जैसा होगा। खासकर दिल्ली में बसे लाखों पूर्वांचलियों की मन की वो कचोट दूर होगी जो हर वर्ष छठ व्रत पर झाग वाले पानी को देखकर पैदा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।